हेलो दोस्तों, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं इस कपड़े में आपको कटोरी ब्लाउज कटिंग का दूसरा पार्ट कटिंग और सिलाई करके बताने वाली हूँ। तो हम इस नाप के अनुसार कटिंग करेंगे, जिसमें सीना 17.5 इंच, लंबाई 12.25 इंच, कमर 14 इंच, शोल्डर 2.25 इंच, आस्तीन 7.5 इंच, मोहरी 4.5 इंच, आर्म होल 5 इंच, चोली 5 इंच, सामने गला 6.25 इंच और पीछे गला 8.25 इंच का रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अस्तर कटिंग करते हैं। तो मैंने कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। इसके बाद इस तरह से अच्छे से आपको क्रीज लगा लेना है और ध्यान रखना ये वाला भाग बराबर रहे। अब हमें लंबाई निकालनी है, तो हम सामने पल्ले के लिए लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई यहाँ पे 12.25 इंच है, तो 12.25 इंच पे सबसे पहले निशान लगाना है इस तरह से। और हम सामने पल्ले का कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे सीना का भी निशान लगाना है। तो सीना 17.5 इंच है, तो उसका आधा 8.25 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसमें भी मार्जिन के लिए 1 इंच ऐड करेंगे। अब इन लाइनों को मिला लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आधा इंच पे निशान लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाना है गले के लिए और शोल्डर 2.25 इंच है, तो 2.25 इंच पे निशान लगाना है और इसमें 1.25 इंच मार्जिन के लिए देना है। यहाँ पे भी 2.25 इंच पे निशान लगाना है और 1.25 इंच मार्जिन के लिए देना है। इसके बाद सामने गला की गहराई 5.25 इंच है, तो यहाँ पे 5.25 इंच पे निशान लगाना है और आर्म होल 5 इंच है, तो 5 इंच पे निशान लगाना है। अब इन लाइनों को मिला लेना है। अब आपको इस वाले लाइन से 3 इंच पे निशान लगाना है और एक तिरछी पट्टी बनानी है इस तरह से। और इसी तिरछी पट्टी पे चोली के लिए 5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि चोली यहाँ पे 5 इंच है, तो 5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। अब गले की गोलाई देनी है और यहाँ पे 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई देनी है, सामने आर्म होल की। अब यहाँ पे 1.25 इंच पे आपको निशान लगाना है, यहाँ से इस वाले लाइन से 1.25 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से और यहीं पे चोली की गोलाई को लाके मिलाना है। मैंने यहाँ पे लंबाई में 2 इंच मार्जिन लिया है और यहाँ पे 3 इंच का पट्टी लिया है, तो ये सिलाई के बाद 2.5 इंच का पट्टी बनेगा। और मैंने पहले भी बताया है कि कमर का नाप मैं सिलाई के टाइम लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम और एडजस्ट करना पड़ता है। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग हो गया है। अब हम चोली के लिए कटिंग करेंगे। तो अब हमें चोली कटिंग करनी है। तो चोली कटिंग करने के लिए कपड़े को सबसे पहले इस तरह से तिरछा रखना है, क्योंकि तिरछे कपड़े पर ही चोली की फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। तो इस तरह से चोली को तिरछा रखना है। इसके बाद इस तरह से इस लाइन को आगे बढ़ाना है और इसके चारों ओर निशान लगा लेना है। सबसे पहले आप चाहे तो इस कपड़े को हटा सकते हैं या रख भी सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ज्यादा पफ वाला नहीं बनाना है, हमें दोनों साइड 1-1 इंच का ही पफ बनाना है। तो यहाँ पे दोनों साइड 1-1 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों के सेंटर पे भी निशान लगाना है। और इन दोनों के सेंटर निकालने के लिए आप चोली को इस तरह से पकड़कर यहाँ पे एक क्रीज लगा सकते हैं इस तरह से। अब इस सेंटर पे भी नीचे की साइड 1 इंच पे निशान लगाना है और इस लाइन को आगे बढ़ा देना है। इस चिन्ह को इन चिन्हों से मिलाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है और गोलाई देनी है यहाँ तक और इस साइड भी आधा इंच इस आगे बढ़ाना है और इस लाइन से मिलाना है। एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो पहले कपड़े का ये वाला लंबाई है, इसी का सेम लंबाई ये वाला भी होना चाहिए। तो चलिए नापते हैं। देखिए 4.25 इंच का है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4.25 ही आ रहा है। अब आप इसको कटिंग कर सकते हैं।
इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, पफ बड़ा करना है तो आप इस साइड को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने 2 इंच का पफ लिया है, दोनों साइड 1-1 इंच। अगर आपको बड़ा करना है तो आप इसको 1.5 इंच का भी बना सकते हैं इस तरह से, और 2 इंच का भी पफ बना सकते हैं। आपको जितना बड़ा पफ बनाना है उतना इंचेस दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। अगर कम करना है तो इस साइड कम कर सकते हैं। इसके साथ ये वाला लाइन भी बढ़ाना है। अगर आप दोनों साइड 1.5 इंच बढ़ा रहे हैं तो ये वाला लाइन भी 1.5 इंच का ही करना है। और अगर आप 2-2 इंच बढ़ा रहे हैं तो ये वाला लाइन भी 2 इंच का करना है। और 1-1 इंच बढ़ा रहे हैं तो 1 इंच का करना है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को आगे बढ़ाना है। और जैसा कि हमने दोनों साइड 1-1 इंच पफ लिया है तो 1-1 इंच निशान लगाना है और इसको यहाँ पे 2.5 इंच पे मिला देना है। इस तरह से, और यहीं पे आपको सिलाई चलानी है। दोस्तों इससे पहले मैंने एक और कटोरी ब्लाउज बताई है तो जिसमें ये वाला भाग नहीं रहता, सिर्फ इस तरह से रहता है, लेकिन दोनों की फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। आपको जो अच्छा लगे, जो सरल लगे, आप उसी तरह की फिटिंग बना सकते हैं चोली ब्लाउज में। अब आपको इनको मेन कपड़े के ऊपर रख के कटिंग करना है। तो मैंने मेन कपड़े पे रखा हुआ है पहले से ही। इसी तरह से सभी कटिंग के लिए कपड़े को एडजस्ट करके कटिंग करना है। तो दोस्तों ये हमने सभी पार्ट कटिंग कर लिया है, जिसमें ये है आस्तीन और ये चोली है, ये है चोली पार्ट और ये बेल्ट है और ये पीछे का पल्ला है। तो अब हमें सामने पल्ला बनाना है। तो दोस्तों ये अस्तर वाला कपड़ा है और अस्तर वाले कपड़े में उल्टे सीधे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले आपको यही सीखना है कि उल्टा सीधा कैसे पहचाने। तो ये अस्तर है, इस तरह से दोनों पल्लों को अलग अलग कीजिए। उसके बाद ये मेन कपड़ा है तो इसको सीधा रखना है, इसके ऊपर जो जिस साइड का है उसको उसी के ऊपर रखना है इस तरह से। अब इसमें बड़ी सिलाई लगा लेना है ताकि खोलने में आसानी हो। अस्तर को मेन कपड़े के ऊपर एडजस्ट करके रखना है, सभी साइड बराबर आए और किसी साइड भी थोड़ा कम ज़्यादा ना हो। कपड़े को सभी साइड फिनिशिंग के साथ इस तरह से प्रेस करके सिलाई चलाना है ताकि कहीं पे भी सिकुड़ा ना आए मेन कपड़े में। अब हमें इन एक्स्ट्रा कपड़ों को काट लेना है। इसी तरह से हमें क्रॉस पट्टी और बेल्ट को भी अस्तर से अटैच कर लेना है सीधा रखकर। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये अस्तर और मेन कपड़ा अटैच कर लिया है और कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई सिकुड़न या खिंचाव नहीं है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही सिलाई करनी है। अब चलिए इन कपड़ों को स्टिचिंग करते हैं। तो दोस्तों ये चोली है और चोली को ये सेंटर वाला जो कोना है यहीं से इस तरह से मोड़ना है और इधर दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए। अब जैसा कि हमने 2 इंच का चोली बनाया है, 2 इंच का पफ, तो हम 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहीं से इस साइड 2.5 इंच पे मिलाना है। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मिला के हमें सिलाई चलानी है इस तरह से। इस वाले को भी इसी तरह से बीच से मोड़ना है और यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाना है। 2 इंच का पफ है तो, और यहाँ पे भी 2.5 इंच पे लाके मिलाना है। अब आप चाहे तो इसको थोड़ा सा कटिंग कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। अब इसे सीधा करना है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर पफ आया है। अब हमें इसे चोली पार्ट के साथ अटैच करना है। तो आप इस तरह से दोनों पार्ट को रखिए और चोली को भी जहाँ पे आएगा वहीं पे रखना है और एक एक करके फिट करनी है। चोली को फिट करने से पहले आप यहाँ पे जहाँ पे रखना है, जहाँ पे रख के सिलाई करना है, वहीं से एक बार इस तरह से पकड़ के देख लीजिए। ये देखिए चोली बराबर आ रहा है। आपको यहाँ पे किसी भी साइड खींचने की आवश्यकता नहीं है, चोली आराम से फिट हो जाएगा।
आधा इंच पकड़ के सिलाई करनी है और थोड़ा थोड़ा रुक कर सिलाई करना, ताकि चोली बहुत ही अच्छे से फिट हो। अब इसको एक पक्की सिलाई लगा लेते हैं। और धागा भी तुरंत ही काट देना, जिससे फिनिशिंग आता है बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पे एक क्रीज लगा देना है आपको। अब इसी तरह से दूसरा चोली भी फिट करना है। तो अब हमें ये बेल्ट पट्टी इसमें अटैच करना है। तो ये देखिए, ये तिरछा वाला साइड है और ये सीधा वाला साइड, तो हमें तिरछा वाला साइड ही यहाँ पे जोड़ना है। तो इसको इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से रखना है। अब इनको आधा इंच पे सिलाई लगानी है। अब आपको यहाँ पे छोटा सा कट लगा देना है, जिससे चोली खींचा हुआ नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छे से फिटिंग आएगा। और यहाँ पे क्रीज लगाना है इस तरह से। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेना है और इधर भी बराबर कर लेना है। अब इसमें हमें एक पट्टी लगानी है इसे पलटाने के लिए। तो उसके लिए हमें 2 इंच की एक पट्टी काटनी है। अब इस पट्टी के एक साइड को मोड़ लेना है इस तरह से। अब हमें इसमें इसे लगाना है, आधा इंच पकड़ के लगाना है इसे। पट्टी उल्टी होनी चाहिए और ये हमारा कपड़ा सीधा होना चाहिए। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन है उसे दबाकर हमें सिलाई चलाना है। और इसको मोड़ लेना है यहाँ से इस तरह से। अब आपको बराबर इसे कटिंग कर लेना है। ये देखिए, इस साइड भी बराबर है और ये वाला साइड भी बराबर है। इसका भी ये वाला साइड बराबर है और ये वाला साइड बराबर है। अब आपको इसमें कांच पट्टी और बटन पट्टी लगानी है। तो दोस्तों याद रखना, हमेशा राइट साइड ही बटन पट्टी बनती है और लेफ्ट साइड कांच पट्टी। ये पीछे गला का कपड़ा है और मैं इसी से बटन पट्टी बनाने वाली हूँ। तो आप इसमें थोड़ा सा पकड़ के सिलाई चलाना है। इसको इस तरह से सीधा करना है और उसके बाद इसको मोड़ देना है। आप जितना चौड़ा चाहे उतना चौड़ा बटन पट्टी बना सकते हैं। अगर दोनों साइड आप सिलाई लगाओगे तो और भी मजबूत और अच्छे से बन जाएगा ये बटन पट्टी। और अगर आपको हुक और आई लगाना है तो इस साइड आई लगाना है। अब कांच पट्टी बनानी है, तो ये सामने गला का कपड़ा है, हम इसी से कांच पट्टी बनाएंगे। पहले आप नीचे में आधा इंच इस तरह से नीचे साइड करके सिलाई लगा लेना है, ताकि दोबारा आपको पलटाना ना पड़े। अब इस कपड़े को दबाकर सिलाई चलानी है।
अब इसको इस तरह से पलटाकर सिलाई चला लेना है। आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। अब हमने काज पट्टी और बटन पट्टी बना लिया है। दोस्तों इस साइड बटन लगाते हैं और इस साइड काज करते हैं। कई करना है तो इस साइड हुक लगाना है और इस साइड आई बनाना है। तो चलिए अब गले की गोलाई देते हैं। तो गले की गोलाई देने के लिए आपको इस तरह से दोनों पल्ले को नीचे साइड बराबर रख के, जो पल्ला छोटा आ रहा है उसी के बराबर हमें कटिंग करनी है गले के लिए। तो यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हम गले के लिए गोलाई देते हैं। अब इस पल्ले को भी रख के यहाँ पे एक निशान लगाना है बराबर का। उसके बाद इस पल्ले की भी गोलाई देनी है। गले की गोलाई आराम से और ध्यान से देना है ताकि कम ज़्यादा गहराई ना हो जाए। यहाँ पे गले की गोलाई हो गया है। अब हमें इसमें पाइपिंग लगाना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से गले की गोलाई आया है। पाइपिंग के लिए हमें 1 इंच की तिरछी पट्टी काटनी है। पट्टी इस तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ लेना है। अब हमें इसमें पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग के लिए हमें 2 सूत पकड़कर सिलाई करनी है इस तरह से। अब आपको यहाँ पे एक क्रीज लगा लेना है जिससे पाइपिंग अच्छे से फिट बैठेगी और सिलाई चलाने में भी आसानी होगी। अब आपको इसे इस तरह से मोड़ना है और एक पतली सी पाइपिंग बनानी है। सिलाई गड्ढे में चलाना है और पीछे से खींचते हुए चलाना है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें चोली भी बहुत अच्छे से उभर के आया है, पाइपिंग भी बहुत अच्छे से आई है और गले में भी गोलाई बहुत अच्छे से आया है। आप इस तरह से चोली ब्लाउज का दूसरा पार्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से और सरल तरीके से हेल्पफुल वीडियो इसी तरह से लाती रहूं। और अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो या कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिए।